राधे राधे साथियों, जीवन में कुछ अवसर ऐसे आते हैं जो केवल एक तिथि नहीं होते बल्कि ईश्वर की ओर से मिला हुआ एक दिव्य निमंत्रण होते हैं। एक ऐसा निमंत्रण जो हमें अपनी व्यस्त जिंदगी से कुछ पल निकालकर भगवान के चरणों में बैठने, अपने पितरों को याद करने और अपने मन को शांति से भरने का अवसर देता है। सोमवती अमावस्या भी ऐसा ही एक पावन और दुर्लभ अवसर है। कहा जाता है कि जब अमावस्या की तिथि सोमवार के दिन आती है तब यह संयोग अत्यंत शुभ और पुण्यदायी बन जाता है। इस दिन की महिमा इतनी अद्भुत बताई गई है कि हमारे ऋषि मुनि भी इसकी प्रतीक्षा किया करते थे। मान्यता है कि इस पावन दिन भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि के नए द्वार खुलते हैं। इसीलिए भक्तों, आज की वीडियो पूरा देखकर जरूर जाना। चलिए जान लेते हैं सोमवती अमावस्या कब है। क्या आप जानते हैं इस दिन का ऐसा रहस्य जिसे सुनकर ऋषि मुनि भी भाव विभोर हो जाते थे। प्रिय भक्तों, सनातन धर्म में वर्ष भर अनेक तिथियां आती हैं, अनेक पर्व आते हैं, अनेक व्रत और उपवास आते हैं, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिनका महत्व केवल कैलेंडर की एक तारीख तक सीमित नहीं रहता। वे तिथियां अपने साथ एक दिव्य ऊर्जा, एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति और अनंत पुण्य का द्वार लेकर आती हैं। उन्हीं में से एक है सोमवती अमावस्या। कहा जाता है कि जब अमावस्या की पावन तिथि सोमवार के दिन आती है तब यह साधारण अमावस्या नहीं रहती बल्कि एक ऐसे दिव्य संयोग का निर्माण करती है जिसकी महिमा का वर्णन स्वयं पुराणों में मिलता है। ये वो दिन माना गया है जब पितरों का आशीर्वाद, देवताओं की कृपा और भगवान शिव की अनुकंपा एक साथ प्राप्त हो सकती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर सोमवती अमावस्या कब है? क्या इस वर्ष आने वाली सोमवती अमावस्या कोई विशेष संयोग लेकर आ रही है? क्या इस दिन किए गए पुण्य कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है? क्या इस दिन की गई छोटी सी भूल भी जीवन में बाधाओं का कारण बन सकती है? और सबसे बड़ा प्रश्न, आखिर क्यों लाखों श्रद्धालु इस दिन का पूरे वर्ष इंतजार करते हैं? भक्तों, शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि कुछ तिथियां केवल ग्रहों और नक्षत्रों का मेल नहीं होती बल्कि वे मनुष्य के भाग्य को बदलने वाली दिव्य घड़ियां होती हैं। सोमवती अमावस्या भी ऐसी ही एक दुर्लभ घड़ी मानी गई है। कहते हैं कि इस दिन किए गए जप, तप, दान, स्नान और भगवान के स्मरण का फल सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक प्राप्त होता है। पुराने समय में जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे तब वे भी कुछ विशेष तिथियों की प्रतीक्षा करते थे। उन तिथियों में सोमवती अमावस्या का विशेष स्थान बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन की गई सच्ची प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है और सच्चे मन से मांगी गई कामना अवश्य पूरी होती है। लेकिन भक्तों, हर पवित्र तिथि के पीछे कोई न कोई रहस्य अवश्य छिपा होता है। सोमवती अमावस्या के पीछे भी एक ऐसा रहस्य बताया जाता है जिसे सुनकर मन आश्चर्य से भर जाता है। कहा जाता है कि इस दिन धरती पर अदृश्य रूप से ऐसी सकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं जो व्यक्ति के जीवन से अनेक प्रकार की नकारात्मकताओं को दूर करने में सहायक होती हैं। इसी कारण हमारे पूर्वज इस दिन को अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते थे। वे केवल व्रत ही नहीं रखते थे बल्कि पूरे दिन भगवान का स्मरण करते, पवित्र नदियों में स्नान करते, दान पुण्य करते और अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते थे। भक्तों, जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जो बार बार नहीं मिलते। जो लोग उन अवसरों को पहचान लेते हैं वे अपने जीवन को नई दिशा दे देते हैं, और जो उन्हें सामान्य समझकर छोड़ देते हैं वे उस दिव्य अवसर का लाभ नहीं उठा पाते। सोमवती अमावस्या भी ऐसा ही एक अवसर मानी गई है। यह केवल एक तिथि नहीं बल्कि आत्मचिंतन का अवसर है। ये वो दिन है जब मनुष्य अपने जीवन की कमियों को पहचान सकता है, अपने भीतर छिपी नकारात्मकताओं को दूर करने का संकल्प ले सकता है और ईश्वर के चरणों में स्वयं को समर्पित कर सकता है। कहा जाता है कि जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है तब ईश्वर उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। लेकिन कुछ विशेष तिथियां ऐसी होती हैं जब वो पुकार और भी शीघ्र सुनी जाती है। सोमवती अमावस्या को ऐसी ही तिथि माना गया है। और भक्तों, इस बार आने वाली सोमवती अमावस्या को लेकर भी अनेक लोगों के मन में जिज्ञासा है। हर कोई जानना चाहता है कि ये पावन तिथि कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पंचांग के अनुसार इसका महत्व क्या है और इस दिन कौन कौन से विशेष योग बन रहे हैं। लेकिन उससे पहले आवश्यक है कि हम इस तिथि की महिमा को समझें, इसके आध्यात्मिक पक्ष को जानें और ये समझें कि हमारे ऋषियों ने इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि सोमवती अमावस्या कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पंचांग के अनुसार इसकी क्या विशेषता है, इस दिन कौन कौन से शुभ कार्य किए जाते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आखिर क्यों ये तिथि करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बनी हुई है। तो भक्तों, यदि आप भी सोमवती अमावस्या की संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं, यदि आप भी इस पावन तिथि की महिमा को समझना चाहते हैं और यदि आप भी जानना चाहते हैं कि इस वर्ष आने वाली सोमवती अमावस्या आपके लिए क्या विशेष संदेश लेके आ रही है, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए,
क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे सोमवती अमावस्या कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पंचांग के अनुसार इसकी सही तिथि कौन सी है और इस दिन किए जाने वाले विशेष धार्मिक कार्य कौन कौन से हैं। भक्तों, सोमवती अमावस्या 15 जून 2026 सोमवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि का प्रारंभ 14 जून 2026 को दोपहर 12:19 बजे होगा और इसका समापन 15 जून 2026 को प्रातः 8:24 बजे होगा, क्योंकि अमावस्या तिथि 15 जून को सूर्योदय के समय विद्यमान रहेगी। इसलिए इसी दिन सोमवती अमावस्या का व्रत, स्नान, दान, तर्पण और पूजा पाठ किया जाएगा। सनातन धर्म में सोमवती अमावस्या को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है, क्योंकि जब अमावस्या और सोमवार का दुर्लभ संयोग बनता है तो इसका धार्मिक महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करना, भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना, पीपल वृक्ष की पूजा एवं परिक्रमा करना तथा पितरों के निमित्त तर्पण और दान करना विशेष फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए जप, तप, दान और पुण्य कर्मों से पितृदोष की शांति होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और परिवार की खुशहाली के लिए इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करती हैं। इसलिए यदि आप भी सोमवती अमावस्या का पूर्ण पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो 15 जून 2026 को प्रातः 8:24 बजे से पहले पूजा, तर्पण और धार्मिक कार्य अवश्य संपन्न करें। एक ब्रह्म मुहूर्त में न उठना और देर तक सोते रहना। भक्तों, सोमवती अमावस्या का दिन साधारण दिन नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, जप और भगवान का स्मरण करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन आज के समय में अधिकांश लोग इस दिन भी देर तक सोते रहते हैं और सूर्योदय के बाद ही जागते हैं। ये एक बड़ी भूल मानी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन प्रातः काल का समय अत्यंत पवित्र होता है और इसी समय देवताओं तथा पितरों का स्मरण सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। जो व्यक्ति आलस्य में समय गंवा देता है वो इस दिव्य अवसर का लाभ नहीं उठा पाता। कहा जाता है कि आलस्य मनुष्य की उन्नति का सबसे बड़ा शत्रु है और विशेष तिथियों पर किया गया आलस्य शुभ फलों में कमी ला सकता है। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन देर तक सोने के बजाय जल्दी उठकर स्नान, ध्यान और पूजा पाठ करना चाहिए ताकि इस पावन तिथि का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। दो पितरों का स्मरण और तर्पण न करना। सोमवती अमावस्या को पितरों की तिथि भी माना गया है। इस दिन अपने पूर्वजों का स्मरण, तर्पण और श्रद्धा अर्पित करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन बहुत से लोग केवल व्रत या पूजा तक सीमित रहते हैं और अपने पितरों का स्मरण नहीं करते। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों को भूल जाता है उसके जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं बनी रह सकती हैं। पितृ कृपा को जीवन की समृद्धि और संतुलन का आधार माना गया है। इस दिन यदि श्रद्धा से जल अर्पित किया जाए, दान किया जाए और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाए तो शुभ फल प्राप्त होते हैं, जबकि उनकी उपेक्षा करना शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। इसलिए इस दिन अपने माता पिता, दादा दादी और समस्त पितरों को श्रद्धा पूर्वक याद करना चाहिए और उनकी शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। 3 लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का सेवन करना। सोमवती अमावस्या का संबंध सात्विकता और आत्मशुद्धि से माना जाता है। फिर भी अनेक लोग इस दिन सामान्य दिनों की तरह लहसुन, प्याज, मांसाहार या अन्य तामसिक भोजन का सेवन करते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह दिन मन और शरीर को पवित्र रखने का अवसर माना गया है। तामसिक भोजन मन में आलस्य, क्रोध और अस्थिरता बढ़ाने वाला माना जाता है। इसलिए व्रत रखने वाले ही नहीं बल्कि सामान्य श्रद्धालुओं को भी इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि विशेष पर्वों पर भोजन भी साधना का एक भाग होता है। इसलिए इस दिन फलाहार, सात्विक भोजन और भगवान को अर्पित प्रसाद ग्रहण करना अधिक शुभ माना जाता है। 4 घर में कलह, क्रोध और कटु वचन बोलना। अमावस्या के दिन मन की शांति का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन कई लोग पूजा तो कर लेते हैं परंतु दिन भर क्रोध, झगड़ा और कटुवाणी से वातावरण खराब करते रहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि क्रोध और कटु वचन से घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है। सोमवती अमावस्या पर विशेष रूप से धैर्य, क्षमा और मधुर व्यवहार अपनाने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि जिस घर में इस दिन शांति, प्रेम और भगवान का स्मरण होता है वहां सुख, समृद्धि का वास बना रहता है। इसलिए इस दिन किसी का अपमान करने, झूठ बोलने या विवाद करने से बचना चाहिए। 5 दान पुण्य न करना। सोमवती अमावस्या पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन आज बहुत से लोग केवल अपने लिए पूजा करते हैं और जरूरतमंदों की सहायता को महत्व नहीं देते। शास्त्रों में अन्नदान, वस्त्रदान,
गौ सेवा और गरीबों की सहायता को पुण्यदायक बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि दान केवल धन देने का नाम नहीं बल्कि करुणा और सेवा का भाव। जो व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार दान करता है उसके भीतर विनम्रता और सद्भाव विकसित होता है। इसलिए इस दिन कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए, चाहे वो भोजन हो, वस्त्र हो या किसी जरूरतमंद की सहायता। 6 पीपल वृक्ष का अनादर करना सोमवती अमावस्या पर पीपल वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि पीपल में अनेक दिव्य शक्तियों का वास माना गया है, लेकिन कुछ लोग इस दिन भी पीपल वृक्ष के आसपास गंदगी फैलाते हैं या उसका सम्मान नहीं करते। धार्मिक दृष्टि से यह उचित नहीं माना जाता। इस दिन श्रद्धा से पीपल की परिक्रमा, जल अर्पण और प्रार्थना करना शुभ माना जाता है। इससे मन में श्रद्धा और प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न होता है। साथ माता पिता और बुजुर्गों का अनादर करना। किसी भी पुण्य कार्य का वास्तविक फल तभी माना जाता है जब व्यक्ति अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करे। सोमवती अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति पूजा पाठ तो करे, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान करे तो यह धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। बुजुर्गों का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति माना गया है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से उनका सम्मान करना, सेवा करना और आशीर्वाद लेना चाहिए। 8, पूजा में दिखावा और अहंकार करना। कुछ लोग धार्मिक कार्य केवल दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। वे पूजा से अधिक अपने प्रदर्शन पर ध्यान देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। यदि पूजा के साथ अहंकार जुड़ जाए तो उसका आध्यात्मिक महत्व कम हो जाता है। सोमवती अमावस्या पर सच्चे मन से की गई छोटी पूजा भी अत्यंत फलदायी मानी गई है। इसलिए इस दिन विनम्रता और श्रद्धा बनाए रखना चाहिए। 9 व्रत रखकर भी गलत आचरण करना। कई लोग व्रत तो रखते हैं लेकिन दिन भर झूठ बोलते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं या गलत कार्यों में लगे रहते हैं। धार्मिक दृष्टि से व्रत केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि का भी नाम है। यदि व्यवहार शुद्ध न हो तो व्रत का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसलिए इस दिन सदाचार, सत्य और संयम का पालन करना चाहिए। 10 भगवान का स्मरण किए बिना दिन बिताना। सोमवती अमावस्या का मूल उद्देश्य ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आत्मचिंतन है, लेकिन कई लोग इस दिन को केवल एक सामान्य छुट्टी की तरह बिताते हैं। पूजा पाठ, जप, ध्यान और भगवान के नाम का स्मरण किए बिना दिन निकल जाता है। धार्मिक मान्यता है कि विशेष तिथियां आत्मिक उन्नति का अवसर होती हैं, इसलिए इस दिन कुछ समय भगवान के नाम, मंत्र जाप, कथा श्रवण या ध्यान के लिए अवश्य निकालना चाहिए। यही इस पावन तिथि का वास्तविक लाभ माना गया है। सोमवती अमावस्या की प्राचीन कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन उसे एक चिंता हर समय सताती रहती थी। उसकी एक सुंदर, गुणवान और संस्कारी पुत्री थी। जब कन्या विवाह योग्य हुई तो ब्राह्मण ने अनेक विद्वान ज्योतिषियों से उसकी कुंडली दिखाई। कुंडली देखकर सभी ज्योतिषियों ने एक ही बात कही कि कन्या के भाग्य में वैधव्य योग है, विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी अत्यंत दुखी हो गए। वे दिन रात भगवान से प्रार्थना करने लगे कि उनकी पुत्री के जीवन से यह संकट दूर हो जाए। एक दिन उनके घर एक सिद्ध महात्मा आए। ब्राह्मण ने उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराया और अपनी पुत्री की समस्या बताई। महात्मा ने ध्यान लगाकर कहा, इस कन्या का दुर्भाग्य केवल एक पुण्यवती स्त्री के आशीर्वाद से ही दूर हो सकता है। महात्मा ने बताया कि दूर एक स्थान पर सोना नाम की एक धर्मपरायण स्त्री रहती है। वो अत्यंत पतिव्रता और पुण्यवान है। यदि वो प्रसन्न होकर अपनी पुण्य शक्ति का कुछ भाग इस कन्या को दे दे तो उसका वैधव्य दोष समाप्त हो सकता है। ब्राह्मण के पुत्र ने ये बात सुनी और अपनी बहन के लिए कुछ भी करने का निश्चय किया। वो अपनी बहन को साथ लेकर सोना के घर की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वे समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्हें समुद्र पार करना था, लेकिन कोई साधन नहीं था। दोनों भाई बहन समुद्र किनारे बैठे चिंतित थे। तभी एक गिद्ध ने उनकी व्यथा सुनी। गिद्ध और उसकी पत्नी ने उनकी सहायता करने का निश्चय किया। अगले दिन वे दोनों भाई बहन को अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र पार करा लाए। समुद्र पार करने के बाद वे सोना के घर पहुंचे, लेकिन उन्हें सीधे जाके अपनी बात नहीं कही। वे प्रतिदिन सुबह उठकर सोना के घर के आंगन की सफाई कर देते, पानी भर देते और घर के छोटे छोटे काम कर देते। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन सोना ने सोचा कि यह कार्य कौन कर रहा है। उसने रात भर जागकर निगरानी की। सुबह उसने देखा कि एक युवक और एक युवती उसके घर की सेवा कर रहे हैं। उसने उन्हें रोक लिया और कारण पूछा। तब ब्राह्मण की पुत्री ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। सोना का हृदय करुणा से भर गया। उसने कहा, यदि मेरे पुण्य से तुम्हारा जीवन बच सकता है तो मैं अवश्य सहायता करूंगी। कुछ समय बाद ब्राह्मण की पुत्री का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन विवाह के दौरान ही उसका पति अचानक मृत होकर गिर पड़ा। पूरे विवाह मंडप में शोक छा गया।
तब सोना ने भगवान का स्मरण किया और अपने जीवन भर के संचित पुण्य का फल उस कन्या को अर्पित कर दिया। उसके पुण्य प्रभाव से मृत युवक पुनः जीवित हो उठा। सभी लोग इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन अपने पुण्य का दान करने के कारण सोना के जीवन में संकट आ गया। उसके पति, पुत्र और परिवार पर विपत्तियां आने लगी। तब सोना ने ऋषियों से उपाय पूछा। ऋषियों ने कहा, तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक सोमवती अमावस्या का व्रत करो, पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा करो, भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करो। सोना ने पूरी श्रद्धा से सोमवती अमावस्या का व्रत किया। उसने पीपल वृक्ष की पूजा की, दान पुण्य किया और भगवान से प्रार्थना की। उसके व्रत और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसके सारे संकट दूर कर दिए। उसका परिवार पुनः सुखी हो गया और उसे पहले से भी अधिक पुण्य और यश प्राप्त हुआ। तभी से ये मान्यता प्रचलित हुई कि सोमवती अमावस्या का व्रत स्त्रियों के सौभाग्य की रक्षा करता है, परिवार में सुख समृद्धि लाता है और जीवन के बड़े से बड़े संकट को दूर करने की शक्ति रखता है। इसी कारण आज भी लाखों श्रद्धालु इस पावन तिथि पर व्रत, पूजा, दान और पीपल परिक्रमा करते हैं तथा भगवान से अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। जय श्री हरि, जय शिव शंकर। दान करता है उसके भीतर विनम्रता और सद्भाव विकसित होता है। इसलिए इस दिन कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए, चाहे वो भोजन हो, वस्त्र हो या किसी जरूरतमंद की सहायता। 6 पीपल वृक्ष का अनादर करना सोमवती अमावस्या पर पीपल वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि पीपल में अनेक दिव्य शक्तियों का वास माना गया है, लेकिन कुछ लोग इस दिन भी पीपल वृक्ष के आसपास गंदगी फैलाते हैं या उसका सम्मान नहीं करते। धार्मिक दृष्टि से यह उचित नहीं माना जाता। इस दिन श्रद्धा से पीपल की परिक्रमा, जल अर्पण और प्रार्थना करना शुभ माना जाता है। इससे मन में श्रद्धा और प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न होता है। साथ माता, पिता और बुजुर्गों का अनादर करना। किसी भी पुण्य कार्य का वास्तविक फल तभी माना जाता है जब व्यक्ति अपने माता, पिता और बुजुर्गों का सम्मान करे। सोमवती अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति पूजा पाठ तो करे, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान करे तो यह धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। बुजुर्गों का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति माना गया है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से उनका सम्मान करना, सेवा करना और आशीर्वाद लेना चाहिए। 8, पूजा में दिखावा और अहंकार करना। कुछ लोग धार्मिक कार्य केवल दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। वे पूजा से अधिक अपने प्रदर्शन पर ध्यान देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। यदि पूजा के साथ अहंकार जुड़ जाए तो उसका आध्यात्मिक महत्व कम हो जाता है। सोमवती अमावस्या पर सच्चे मन से की गई छोटी पूजा भी अत्यंत फलदायी मानी गई है। इसलिए इस दिन विनम्रता और श्रद्धा बनाए रखना चाहिए। 9 व्रत रखकर भी गलत आचरण करना। कई लोग व्रत तो रखते हैं लेकिन दिन भर झूठ बोलते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं या गलत कार्यों में लगे रहते हैं। धार्मिक दृष्टि से व्रत केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि का भी नाम है। यदि व्यवहार शुद्ध ना हो तो व्रत का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसलिए इस दिन सदाचार, सत्य और संयम का पालन करना चाहिए। 10 भगवान का स्मरण किए बिना दिन बिताना। सोमवती अमावस्या का मूल उद्देश्य ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आत्मचिंतन है, लेकिन कई लोग इस दिन को केवल एक सामान्य छुट्टी की तरह बिताते हैं। पूजा पाठ, जप, ध्यान और भगवान के नाम का स्मरण किए बिना दिन निकल जाता है। धार्मिक मान्यता है कि विशेष तिथियां आत्मिक उन्नति का अवसर होती हैं। इसलिए इस दिन कुछ समय भगवान के नाम, मंत्र जाप, कथा श्रवण या ध्यान के लिए अवश्य निकालना चाहिए। यही इस पावन तिथि का वास्तविक लाभ माना गया है। सोमवती अमावस्या की प्राचीन कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन उसे एक चिंता हर समय सताती रहती थी। उसकी एक सुंदर, गुणवान और संस्कारी पुत्री थी। जब कन्या विवाह योग्य हुई तो ब्राह्मण ने अनेक विद्वान ज्योतिषियों से उसकी कुंडली दिखाई। कुंडली देखकर सभी ज्योतिषियों ने एक ही बात कही कि कन्या के भाग्य में वैधव्य योग है, विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी अत्यंत दुखी हो गए। वे दिन रात भगवान से प्रार्थना करने लगे कि उनकी पुत्री के जीवन से यह संकट दूर हो जाए। एक दिन उनके घर एक सिद्ध महात्मा आए। ब्राह्मण ने उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराया और अपनी पुत्री की समस्या बताई। महात्मा ने ध्यान लगाकर कहा, इस कन्या का दुर्भाग्य केवल एक पुण्यवती स्त्री के आशीर्वाद से ही दूर हो सकता है। महात्मा ने बताया कि दूर एक स्थान पर सोना नाम की एक धर्मपरायण स्त्री रहती है। वो अत्यंत पतिव्रता और पुण्यवान है। यदि वो प्रसन्न होकर अपनी पुण्य शक्ति का कुछ भाग इस कन्या को दे दे तो उसका वैधव्य दोष समाप्त हो सकता है। ब्राह्मण के पुत्र ने ये बात सुनी और अपनी बहन के लिए कुछ भी करने का निश्चय किया। वो अपनी बहन को साथ लेकर सोना के घर की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा